Hello everyone, welcome back. Before starting with my today's lecture, I want to tell you something very important. According to the MHRD has already announced the dates for the upcoming examinations, that are your JEE mains and NEET. So NEET exam is going to be held on 26th of July 2020 एंड जो आपका जेई मेंस का फेज 2 का एग्जाम है दैट इज फ्रॉम 18th to 23rd of July. So all the 2020 JEE and NEET aspirants, आप लोग अपने स्केड्यूल्स को इस अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हो. यू हैव ऑलमोस्ट 80 days टू रिवाइज द थिंग्स, ठीक है, एंड टू डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स. अभी आपको इन सब चीज़ों पर ही फोकस करना है. एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस केमिकल काइनेटिक्स एज वेल, मैं एक क्विक रिविजन का 10 minutes का वीडियो आपके डालूंगी, सो दैट इट वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द 2020 एस्पिरेंट्स. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइज. अच्छे से प्लीज पढ़िए एंड जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द टफेस्ट, बिकॉज यू नेवर नो आपका एग्जाम कैसा भी आ सकता है. ईजी एंड टफ बोथ आर द रिलेटिव थिंग्स एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. So today we are going to start with our topic determination of rate constants using different parameters. पहले हमने फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात करी थी, आज भी हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ही बात करेंगे, बट वी आर टॉकिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स. सो लेट्स स्टार्ट. तो स्टार्ट करते हैं. हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. प्रेशर की टर्म्स में वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो सपोज मैंने एक रिएक्शन कंसिडर किया है, ए गैस से बी गैस प्लस सी गैस. ओके, दिस रिएक्टेंट, और यहां से ये आपका बी प्लस सी बन रहा है. तो अगर मैं इनिशियली टाइम 0 पर लिखती हूं तो ये सपोज ए है एंड दिस इज नथिंग, ठीक है. एंड टाइम टी पे फॉर से दिस इज ए नॉट माइनस ऑफ एक्स, ए नॉट है. सो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा. सब इक्विलिब्रियम में ये तो पढ़कर आए हो, इतना तो आप सबको पता है, एंड हम ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस भी कर चुके हैं. तो अगर मुझे रेट कांस्टेंट लिखना है तो मैं यही लिखूंगी, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a naught upon a naught minus x if I talk of the first order reaction. बट नाउ आई एम टॉकिंग, कभी कभी आपको एग्जामिनेशन में ये प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स में दिया जाता है, ठीक है. सो दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द जेई मेंस लेवल, बट फॉर द एडवांस लेवल या फिर फॉर आईआईटी जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एक तो आता ही आता है. वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है. आपको रेट कांस्टेंट निकालना पूछ सकता है, आपको हाफ लाइफ निकालना पूछ सकता है, तो आपको इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए. तो अगर मैं इसको प्रेशर की टर्म्स में बात करती हूं, मैं फिर से रिएक्शन लिख रही हूं, ठीक है. मैंने लिया इनिशियली एट टाइम 0, दिस इज सपोज पी नॉट, या फिर इसको पी इनिशियल मान लो. And at time t, this is your p naught minus of p. तो ये भी p हो जाएगा, ये भी हो जाएगा. I have just replaced this x with p, ठीक है. और a naught को मैंने क्या कर दिया है, pi से चेंज कर दिया. अब देखिए, जो मेरा टाइम t पर प्रेशर होगा, क्या वो इसका सम होगा? इक्विलिब्रियम में पढ़ते हो, केमिकल इक्विलिब्रियम में, p नॉट माइनस ऑफ p प्लस ऑफ 2p, ठीक है. तो यहां से P टोटल क्या आपका P इनिशियल प्लस P आ जाएगा फ्रॉम हियर, बिकॉज दिस इज P नॉट माइनस ऑफ P प्लस 2P. तो यहां से आपके पास ये कैलकुलेट हो गया. तो क्या आप P की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ P एट टाइम T निकाल सकते हो? तो यहां से PT माइनस ऑफ PI जो है वो आ जाएगा आपका T. ओके, आई होप इतना सबको क्लियर हो गया है. कुछ किया नहीं है मैंने खास, इसमें सिर्फ और सिर्फ इसको जो है वो प्रेशर की टर्म्स में लिखा है. फिर जैसे ही केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्वेशन बनाते हैं उसी तरीके से लिखा है कि टाइम t पर टोटल जो आपका प्रेशर है वो इतना है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, PI प्लस P. तो मैंने यहाँ से P कैलकुलेट कर लिया इन टर्म्स ऑफ P टोटल, P एट टाइम t. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पार्ट. हमने ये है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग
यहां से ये पी आई अपॉन पी आई माइनस ऑफ पी होगा। तो क्या तुम P को इससे रिप्लेस कर सकते हो? P की वैल्यू क्या है? P टोटल माइनस ऑफ पी आई, ये इसमें सब्सटीट्यूट कर दो। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी आई अपॉन पी नॉट माइनस ऑफ P की वैल्यू क्या है? P टोटल माइनस ऑफ पी आई। सो दिस बिकम्स K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log P initial upon P initial minus of P total plus P initial. So the value from here comes out to be 2.303 upon T log P initial upon your this value. Yes, it is यहाँ पे PI है. This is your 2PI minus of P at time T. तो ये मेरा रेट कांस्टेंट आ गया है in terms of your pressure. दिस इज ऑल। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी। लेट्स डिस्कस वन मोर। लेट्स नाउ मूव अहेड टॉकिंग अबाउट वन मोर क्वेश्चन, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, मैं कंसिडर कर रही हूँ A से 2B प्लस C एंड ऑल दीज आर योर गैसेज ओनली। ठीक है, एंड व्हाट वी आर डूइंग, इसमें भी मैं डायरेक्टली अब प्रेशर से लिख रही हूँ। T इज इक्वल टू 0 पे दिस इज योर P इनिशियल, दिस इज नथिंग। T इज इक्वल टू T पे दिस इज योर व्हाट? P इनिशियल माइनस ऑफ P, तो ये क्या हो जाएगा? 2P एंड दिस इज योर P एंड दिस इज योर IIT JAM 2017 क्वेश्चन। ओके, ये प्रीवियस ईयर IIT JAM क्वेश्चन है। Now, if I have to write the rate constant, so this is your 2.303 upon T log your P initial upon P initial minus of P, वो तो यही ही रहेगा, बट यहाँ पे P at time T क्या हो जाएगा? P naught I minus of P plus 2P plus P. So this would simply be P total is equal to PI plus of 2P. This is P at time T, okay? Now substituting the value of P, ठीक है, यहाँ पर P को in terms of PT रखना है, तो this is your PT minus of PI upon 2 is equal to P। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 में यू हैव टू सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू। सो दिस इज 2.303 अपॉन T log P initial upon P initial minus P की वैल्यू, P total minus of P initial upon 2। ओके, सो देखिए ये वाला मैं ऊपर से रब कर दे रही हूं। K आ जाएगा 2.303 अपॉन T log P initial अपॉन P initial minus of your P total minus of P initial, यहाँ पे ये 2PI आ जाएगा एंड ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 2.303 अपॉन T log 2P initial upon 2PI minus of PI is your PI minus of P total. So this would simply be your representation for this particular value. अब देखिए एक शॉर्टकट भी है इसको करने का, बिकॉज इट सेव्स योर टाइम। इसको करने में कम से कम 3-4 मिनट लग ही जाते हैं, बट अगर शॉर्टकट अप्लाई करोगे तो आपका 30 सेकेंड्स लगेंगे या मैक्स टू मैक्स 1 मिनट से भी कम लगेगा। तो शॉर्टकट एक बार समझ लेते हैं फटाफट से। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। इसमें मैंने सिमिलर ही किया है जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, बस यहाँ पर B की जगह 2B था। ओके, अभी हम इसका शॉर्टकट समझते हैं। शॉर्टकट से चेक करेंगे आंसर सेम आ रहा है या नहीं। तो A से मेरा 2B प्लस C ही बन रहा है। मैं सेम क्वेश्चन लेके चल रही हूँ। शॉर्टकट लगाने से पहले उसकी कुछ कंडीशंस हैं, क्योंकि शॉर्टकट नाम से ही है कि वो शॉर्टकट है। ठीक है, हर जगह वैलिड नहीं होगा, इसीलिए ये तभी लगाना है जब ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर गैसेस and there is a single reactant species. ओके, ये सिर्फ तभी वैलिड है, ये इसकी वैलिडिटी है
ये सिर्फ तभी वैलिड है जब सारे के सारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो है वो क्या होंगे, गैसेस होंगी, एंड जब एक ही सिंगल प्रोडक्ट स्पीशीज है आपके पास। तो के को आप डायरेक्टली लिख सकते हो 2.303 अपॉन टी लॉग सिग्मा ऑफ पी माइनस ऑफ आर अपॉन सिग्मा पी माइनस ऑफ सिग्मा आर। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, मतलब कि सम ऑफ प्रोडक्ट माइनस ऑफ दैट ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर टोटल कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं मेरे पास, 3 माइनस ऑफ 1, ऊपर तो क्या आएगा P इनिशियल, ठीक है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर प्रोडक्ट्स कितने बन रहे हैं आपके पास, 2B plus C. So there are like your what 3 products are forming here. So which means this is your 3pi minus of your P total. So this is coming out to be your 2pi upon 3pi minus of P total. अच्छा गाइस देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, ये नेगेटिव था ना यहाँ पर, तो यहाँ पे भी 3pi ही आएगा। वाई? बिकॉज 2 ऊपर चला गया तो 2pi माइनस ऑफ P टोटल प्लस pi, सो दिस बिकम्स योर 3pi। तो आंसर मेरा बिल्कुल इससे मैच कर रहा है, ठीक है। दिस इज अ शॉर्टकट एंड इज ओनली वैलिड व्हेन ऑल आर योर गैसेस एंड देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट स्पीशीज। एक और इसमें इलस्ट्रेशन करके देख लो। सपोज मेरा A गैस से बन रहा है 2B गैस प्लस 3C गैस, ठीक है, तो मैं शॉर्टकट से ही कर रही हूं इसे। लॉग सिग्मा लेना है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 5, 3 प्लस 2 5 माइनस ऑफ योर 1 P इनिशियल अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 5 P इनिशियल माइनस ऑफ P टोटल। तो ये आ जाएगा log 4P इनिशियल अपॉन 5P इनिशियल माइनस ऑफ P टोटल। करके देखना, इसको लॉन्ग तरीके से भी पूरा का पूरा डाल के करोगे तो आंसर बिल्कुल यही आएगा। सो दिस सेव्स, मेरे ख्याल इसमें आपके 30-40 सेकेंड से भी 30 सेकेंड से ज़्यादा लगेंगे नहीं इसको करने में, बट इसकी यही कंडीशन है कि वैलिड तभी है सब सारे के सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गैसियस स्पीशीज होंगी और सिंगल रिएक्टेंट होगा। ये तब बिल्कुल वैलिड नहीं होगा जब A प्लस B से C बन रहा है, नॉट वैलिड। यहाँ पे प्लीज इसको ऐसे बॉक्स में डाल के लिख लेना, इस केस के लिए दिस इज नॉट वैलिड, शॉर्टकट नॉट वैलिड। I have just told you because this saves your time while solving your competitive examination questions. Okay, I hope this point is clear. So now let's move ahead. अब बात करते हैं decomposition of solids की, ठीक है। इसमें हम represent कैसे करेंगे। मैंने कैल्शियम कार्बोनेट की decomposition ली है जिससे बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में CO2 गैस निकल रही है। अब जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम सॉलिड्स के लिए कभी भी प्रेशर तो नहीं लेते, प्रेशर हमेशा किसका होता है, गैस का। तो यहाँ पे देखिए कैसे होगा, टाइम 0 पे मुझे दे रखा है P0 है प्रेशर, टाइम t पे दिस इज Pt एंड एट इनफाइनाइट टाइम दिस इज P इनफाइनाइट। सो एट टाइम 0 सपोज दिस इज योर P0 एंड दिस इज नथिंग, एट टाइम t दिस इज योर P0 माइनस ऑफ P, this is your P, this is your P, and at time infinite ये खत्म हो जाएगा infinite टाइम पर, infinite तक जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है रिएक्टेंट तो सारा का सारा कंज्यूम हो चुका होगा, एंड यहाँ पे ये क्या बचेगा P0 एंड दिस इज योर P0। अब देखिए ध्यान दीजिए इस बात पर, क्योंकि मैंने बोला है सॉलिड्स के लिए कभी भी हम प्रेशर तो कंसिडर करते ही नहीं है, तो ये चीज तो होने ही नहीं वाली है यहाँ पर, ठीक है। तो मेरा जो P टोटल है वो डायरेक्टली किसके बराबर आ जाएगा, P के, ठीक है। सो देखिए हम यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि गैसेस का सिर्फ प्रेशर लेते हैं, तो मेरा जो टाइम T पर था ये दोनों सॉलिड्स हैं, तो ये भी सॉलिड है, इसका भी मैं कंसिडर नहीं करूंगी। तो यहाँ से ये जो है ये P इनफाइनाइट है, तो यहाँ से P इनफाइनाइट P0 के बराबर हो जाएगा और इधर से P टोटल क्या है, P के बराबर। तो अब अगर मुझे K लिखना है तो K इज योर
2.303 upon T log P naught, that is your T infinite, upon P naught is your T infinite, minus of P is what? P at time T. So this is your equation that we have derived for solids, बिकॉज सॉलिड्स के लिए कभी भी उसका प्रेशर नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही लिक्विड्स में हम वॉल्यूम की बात कर सकते हैं, वहां पे कुछ नहीं होगा, प्रेशर को सिंपली वॉल्यूम से रिप्लेस करना होगा। व्हेन वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस, सारे के सारे एक्सप्रेशंस आपको सेम तरीके से फाइंड आउट करने हैं, देयर इज नथिंग न्यू इन दैट थिंग, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड। आई होप ये सबने समझ लिया होगा the simple part that we have discussed. Now let's talk about the acid catalyzed hydrolysis of ester. Okay, we are going to talk about the acid catalyzed hydrolysis of ester. Reaction देखिए, सिंपली एस्टर जो होता है वो क्या होता है आपका, CH3COO ET होता है, यही एस्टर ग्रुप होता है आपका, ठीक है। ROOR है ना, ऑल राइट। सो देखिए CH3C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस वाटर, क्योंकि ये एसिड कैटलाइज्ड है। देखिए जो पूरा का पूरा कैटलिसिस की काइनेटिक्स कैसे होती है ये हम राइट आफ्टर दिस टॉपिक समझेंगे, ठीक है। उसमें आपको सारी बातें होंगी कि कैटलिस्ट का रोल क्या होता है, बट अभी के लिए सिर्फ इतना जानिए कि कैटलिस्ट का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना, ठीक है। वो कैसे अफेक्ट करता है बाकी सब फैक्टर्स में मैं सारा का सारा आपका कोलिजन थ्योरी एंड अरेनियस इक्वेशन में डिस्कस करूंगी, बट अभी के लिए कैटलिस्ट का काम होता है कि रिएक्शन को क्या करना, उसके रेट को बढ़ाना, ठीक है। बट प्रॉपर्टीज उसमें सेम रहती हैं, क्या रहती हैं दैट विल डिस्कस। तो यहाँ पे जो H+ का काम है वो यही है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सो दिस फॉर्म्स योर CH3COOH plus C2H5OH. So if you have to write the rate law for this, then you will simply write rate जो है, और यहाँ पे ये K है, obvious सी बात है, that is equal to K concentration अगर मैं सबकी लेके चल रही हूँ, so this is your CH3COOC2H5 into your water into your H+. अगर मैं रेट लिखूं तो मेरे को ये आता है, ठीक है। लेकिन यहां पे देखिए मैं रेट को ये लिखती हूं K डैश इंटू CH3COOC2H5, ठीक है। अब देखिए अगर यहां पे बात करूं तो इसका ऑर्डर डिफरेंट होगा, लेकिन मैं यहां पर ये लिख रही हूं, वाई, बिकॉज जो वाटर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, ठीक है, दैट इज योर 55.5। एंड जो यहाँ पे H+ है इसको मैंने निग्लेक्ट कर दिया है, इसका जो चेंज है वो कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क लाएगा नहीं, बिकॉज कैटलिस्ट का रोल सिर्फ इतना ही है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है। H+ आना चाहिए, बट यहाँ पर हम इसको क्या कर रहे हैं, वेरी नेग्लिजिबल कंसिडर कर रहे हैं। इसीलिए जो एस्टर हाइड्रोलिसिस है उसको ऑलवेज जो है वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला जाता है। When you will go in higher level, जब आप प्योर साइंसेस में जाते हैं, आगे केमिस्ट्री पढ़ोगे जब भी कॉलेज में जाके, तो इसका पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। एस्टर हाइड्रोलिसिस हम परफॉर्म करते हैं, ओके। सो दिस इज योर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर एंड नॉट एग्जैक्टली फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पर जब हम इसको नेग्लिजिबल मानेंगे, हमने ये कांस्टेंट कंसिडर किया है, then it is your pseudo first order reaction. Okay, I hope ये point सबको clear होगा, ठीक है। This is a very simple concept and I hope this is clear to you all right. So आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। बस इसमें इतना ही आपको ध्यान देना है कि मैंने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर जो है उसको फिक्स करा है, इसीलिए जो मेरा ये है ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि कैटलिस्ट का जो काम है वो सिंपली क्या कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है। H+
सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्प कर रहा है ताकि आपका एसिड और अल्कोहल जो है वो बन सके, ठीक है। सो इट इज बेसिकली एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट इज एक्टिंग एज अ रेट एनहांसिंग एजेंट, ओके, सो दैट ये ड्राइविंग फोर्स दे रहा है प्रोडक्ट बनने के लिए। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू, काइंडली नोट इट डाउन सो दैट वी कैन मूव अहेड। Now we'll discuss about the inversion of sugar. We'll discuss about inversion of sugar. देखिए ये जो रिप्रेजेंटेशंस हैं डिफरेंट, ये जेईई मेंस लेवल से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं आता है, बट फॉर द हायर लेवल इफ वी टॉक ऑफ एडवांस लेवल या फिर जैम लेवल पे ये चीजें इसमें से एक दो न्यूमेरिकल्स आपके पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये चीज आनी चाहिए। आप सबको पता है सुक्रोज क्या होती है, इट इज योर C12H22O11 एंड सुक्रोज की अगर मैं हाइड्रोलिसिस करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, ग्लूकोज, दैट इज योर C6H12O6 प्लस फ्रक्टोज। दिस इज योर ग्लूकोज एंड दिस इज योर फ्रक्टोज। बायोमोलिक्यूल्स में जाके इसको बहुत ही डिटेल में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर किस किस तरीके की आपकी बाइंडिंग्स होती हैं, ये सब हम बायोमोलिक्यूल्स में जाकर पढ़ेंगे। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है बट इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, इनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है, दैट हम विल डिस्कस इन योर बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। जब बायोमोलिक्यूल स्टडी करेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी ये जो है ये मेरा सुक्रोज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपका रोटेशन होती है, ठीक है, यह अपना स्टीरियोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, दिस इज योर रोटेशन दैट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड और मेजर्ड बाय पोलैरिमेट्री, ओके, ये हमेशा पोलैरिमेट्री से मेजर की जाती है एंड एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड आउट जो सुक्रोज है उसकी रोटेशन जो होती है वो डेक्स्ट्रो होती है, ठीक है, एंड ग्लूकोज की भी क्या होती है, डेक्स्ट्रो होती है, जबकि जो फ्रक्टोज है दैट इज योर लीवो रोटेटरी। ये देखो जो डेक्स्ट्रो है और लीवो है ये सिंपली और सिंपली रोटेशन है एंड दैट इज डिटर्मिन्ड एक्सपेरिमेंटली व्हेन वी परफॉर्म द पोलैरिमेट्री। आप फिजिक्स में भी पोलैरिमेट्री पढ़ते हैं, व्हेन यू डू द रोटेशन कर रहा है यानी कि किसी एंगल थीटा से वो क्या करेगा, मूव करेगा। फॉर से मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके चलती हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैंने यहाँ पर लाइट पास कराई, ठीक है, एंड मैंने उसको क्या करवा दिया, रोटेट करवा दिया। So this simply gets shifted कुछ ना कुछ एंगल से, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से ये कैसे हो रहा है, एंगल से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपका सुक्रोज है दैट मूव्स डेक्स्ट्रो, यानी कि डेक्स्ट्रो का मतलब होता है इट इज सिंपली द रोटेशन। डेक्स्ट्रो का मतलब होता है जो रोटेशन हो रही है दैट इज योर क्लॉकवाइज इज योर दिस, एंड लीवो का मतलब होता है जो रोटेशन हो रही है वो क्या हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज, ओके। एंड हम इसकी रोटेशन को हमेशा नेगेटिव कंसिडर करते हैं एंड इसकी रोटेशन को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव, यानी कि जो सुक्रोज है वो पॉजिटिव रोटेशन होती है, ग्लूकोज की भी पॉजिटिव, एंड ये लीवो होता है ये नेगेटिव रोटेशन शो करता है। सो इट इज ओनली डिटर्मिन्ड एक्सपेरिमेंटली। जब आप स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप इसको डिटेल में आपको पूरा का पूरा पोलैरिमेट्री एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है, इनफैक्ट फिजिक्स में भी पढ़ते हो। अभी के लिए हमारे को सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन ऑफ शुगर को समझना है और इसकी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, काइनेटिक्स को स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर ध्यान दीजिए, सुक्रोज से ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज टाइम इज इक्वल टू 0 पे ये A है, ये सब मैंने इसकी स्टोइकियोमेट्री एज इट इज लिख दी है। अब यहाँ पर देखिए जो थीटा नॉट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर इक्वल टू योर A मल्टीप्लाइड बाय योर RS, क्योंकि सुक्रोज की रोटेशन कितनी है, RS, ठीक है। सो दिस इज योर थीटा नॉट कि इतने से ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, दैट इज योर A into your RS. And if I talk of theta t, so this is A minus of x, because this is A minus of x into your RS plus x of rotation of glucose plus x into rotation of fructose.
एंड इनफाइनाइट टाइम पे ये तो हमारा मेरा क्या हो गया, खत्म हो गया है, ठीक है। दिस इज योर रोटेशन ऑफ ए इंटू रोटेशन ऑफ ग्लूकोज प्लस ए इंटू रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज। सो स्टूडेंट्स एक चीज पर ध्यान दीजिए, आपने ये 3 इक्वेशंस लिख ली थी यहाँ से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करोगे। देखो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल, थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है। इट्स नॉट अ वेरी बिग मैथमेटिक्स, इसमें कुछ बहुत बड़ा यूज नहीं हो रहा, बस सिंपली आपको सब्स्टिट्यूशन करनी है। बट हमारे को फॉर द एग्जामिनेशन अगर आपको इसका एंड रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट याद रखना ही पड़ेगा, बिकॉज आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि 10 मिनट आप उसमें सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व करो। सो इट्स बेटर टू मेमोराइज दिस थिंग। k जो है वो 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स आता है। जब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकालूंगी तो जो मेरा a है वो ये आ जाएगा एंड a नॉट इतना आ जाएगा। फ्रॉम दीज 3 इक्वेशंस आप सॉल्व करके भी देख लेना। बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 यू विल गेट a हैज दिस एंड a एंड x हैज दिस। अब इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करो तो k जो है वो आ जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग a की वैल्यू थीटा इन्फिनिटी माइनस ऑफ थीटा नॉट अपॉन आर जी माइनस आर एफ माइनस ऑफ आर एस अपॉन a कितना है, थीटा इनफाइनाइट माइनस ऑफ थीटा नॉट अपॉन दिस वैल्यू माइनस ऑफ योर x की वैल्यू कितनी है, थीटा टी माइनस ऑफ थीटा नॉट अपॉन दिस फैक्टर। अब जो भी डिनोमिनेटर में आ रहा है जाहिर सी बात है वो तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सपोज मैं लिख दे रही हूं यहाँ पे आर जी माइनस आर एफ माइनस ऑफ आर एस। On solving, k is equal to your 2.303 upon t log theta infinity minus of theta naught upon ये पूरा फैक्टर, ये जाहिर सी बात है ऊपर चला जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे नीचे क्या बचेगा आपके पास, थीटा इन्फिनिटी माइनस ऑफ थीटा नॉट माइनस थीटा टी प्लस थीटा नॉट। तो यहाँ से ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा and final result you will get as k is equal to 2.303 upon t log theta infinity minus of theta naught upon theta infinity minus of theta t. Okay, so this would be your final result which you can easily learn also. आप इसको याद रख सकते हो बिकॉज इसके अंदर थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। आपको 10 मिनट लग जाएंगे, 7-8 मिनट्स लग जाएंगे, पूरा का पूरा सॉल्व करोगे, इक्वेशंस को पुट करोगे, 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे। तो आप याद रख सकते हैं जो k है वो आ जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग थीटा इन्फिनिटी माइनस ऑफ थीटा नॉट अपॉन थीटा इन्फिनिटी माइनस ऑफ थीटा टी। सो आज जो है वो हमने सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट फॉर्म्स की बात करी है। अच्छा, इसके बेसिस पर हम एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज आई थिंक आपके लिए वो बेटर रहेगा। इसमें मुझे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात भी बतानी है, ठीक है। जब भी हम इन्वर्जन ऑफ शुगर की बात करते हैं, ठीक है, मैं इसको रब कर रही हूँ, आई होप आप सबने ये नोट डाउन कर लिया होगा या फिर कर लो, एक बार कर लो, देन विल मूव अहेड। Yes, what important concept is there? इसमें ये चीज आपको एक ध्यान में रखनी है, जब भी हम इन्वर्जन ऑफ शुगर की बात करते हैं तो हमेशा हमारे को एक रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, ठीक है। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब होता है जो दोनों ही प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इसके, यानी कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, वो दोनों ही 50-50% बन रहे हैं, ठीक है। एंड रेसिमिक मिक्सचर की जो हमेशा रेसिमिक मिक्सचर जो है वो क्या होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है। ये आप स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो, ठीक है, या फिर पढ़ोगे। दिस कम्स इन ऑर्गेनिक पार्ट। अभी के लिए आप इतना ही याद रखें, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि दोनों जो है वो क्या बनते हैं, सेम प्रोपोर्शन में बनते हैं एंड उनकी रोटेशन क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, क्योंकि अगर एक डेक्स्ट्रो है, अगर एक क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, ओके। तो इसीलिए जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो 0 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो RT है उसकी वैल्यू बिकम्स योर 0, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सपोज फॉर से अगर क्वेश्चन में आपको RT जो है वो गिवन है
तो वो हमेशा जो है वो आपको रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए होगा, ठीक है। आप उससे रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे एंड अगर आपसे टाइम पूछा है तो आप आरटी को 0 करेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन की हेल्प से आपको ये बेटर क्लैरिफिकेशन होगी। मैं एक क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ, ठीक है। So guys, let's now talk about one question. Question में given है calculate the time interval at which reaction mixture is optically inactive. तो यहाँ पर ध्यान से समझो, ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब ये है कि ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो 0 हो जाएगी, यानी कि थीटा टी जो है वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। एंड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आई नो कि जो k है वो ये होता है, अभी फाइंड आउट किया। एंड यू हैव बीन गिवन द वैल्यू ऑफ थीटा नॉट, थीटा टी एंड थीटा इनफाइनाइट। क्योंकि ये नेगेटिव है यानी कि ये लीवो रोटेटरी है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, नेगेटिव आया है। एंड न्यूमेरिकल में आप ये कंसिडर करके चलेंगे। अब क्या करना है, सिंपली पहले k कैलकुलेट करना है। k इज इक्वल टू 2.303, टाइम इनिशियली आपको 10 मिनट्स गिवन है, ठीक है। लॉग थीटा इनफाइनाइट की वैल्यू को देखो, दैट इज योर minus of, but this minus is simply the sign of your rotation, okay, that is your theta infinite। अब देखिए सिंपली हमारे को इन वैल्यूज को इस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करना है। तो थीटा इन्फिनिटी इज माइनस ऑफ 26.2, माइनस साइन आपका न्यूमेरिकल वैल्यू में भी साथ में ही जाएगा क्योंकि यहाँ पर रोटेशन है, तो नेगेटिव साइन तो आना ही है। माइनस ऑफ 26.2 माइनस ऑफ थीटा नॉट कितना है, 19.3 अपॉन में जो वैल्यू है दैट इज योर थीटा इनफाइनाइट, दैट इज योर माइनस 26.2 माइनस ऑफ थीटा डी, दैट मीन्स योर माइनस ऑफ 5.7। सो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 लॉग, नेगेटिव साइन को कॉमन ले लो, अपॉन यहाँ पे भी नेगेटिव साइन जो है वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। एंड दिस गेट्स योर कैंसल्ड, ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लॉग थीटा इन्फिनिटी माइनस ऑफ योर थीटा नॉट, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर ये वैल्यू रखी है, मैं इसको ऐड कर दूंगी तो ये आ जाएगा लॉग 45.5 अपॉन 31.9। अब लॉग ए बाय बी क्या होता है, लॉग ए माइनस ऑफ लॉग बी। सो के को 2.303 अपॉन 10 लॉग 45.5 माइनस लॉग 31.9। आप प्लीज जो इसकी वैल्यू है यू कैन चेक फ्रॉम दी लॉग टेबल, या फिर आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं इसकी वैल्यू, आप फाइंड आउट कर लेना। यहाँ से आपका k आ जाएगा, ठीक है। आई डोंट नो द वैल्यू बिकॉज आपको ये कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर सकते हो या फिर लॉग टेबल से आप इस वैल्यू को चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपका k कैलकुलेट हो जाएगा, बट यू हैव बीन आस्क्ड द टाइम इंटरवल। सो व्हाट यू विल बी डूइंग, k की जो भी वैल्यू आएगी, सपोज से इट इज x, ठीक है, 2.303 अपॉन t, यू हैव टू कैलकुलेट दिस टाइम इंटरवल, ठीक है। लॉग थीटा इन्फिनिटी माइनस ऑफ थीटा नॉट अपॉन थीटा इन्फिनिटी एंड थीटा टी को क्या कर देंगे हम, 0 रख देंगे। तो यहाँ से आप क्या कर लोगे, t जो है वो आपका कैलकुलेट हो जाएगा। आप प्लीज, दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू कैलकुलेट एंड t की जो वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी, जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 15 minutes। The t value comes out to be of 15 minutes, okay? आप इसको घर पर प्लीज सॉल्व एक बार करके चेक कर लेना, आंसर जो आपका टाइम इंटरवल है वो 15 मिनट्स आना चाहिए। सो गाइज फॉर टुडेज लेक्चर इतना ही है। आज हमने क्या पढ़ा है, डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर की बात करी है हमने, एस्टर हाइड्रोलिसिस के बारे में पढ़ा एंड इन्वर्जन ऑफ शुगर। गाइज दिस concept and this topic is important for your IIT JEE Advanced mainly। JEE Mains में यहाँ से question आने के chances ज़्यादा नहीं होते हैं, but we have to cover up the entire kinetics
And in the upcoming lecture, in my coming lecture, we'll be discussing about the very important Arrhenius equation and collision theory and activated complex theory, which is extremely important for your CBSE as well as your mains and advance, and बाकी भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, उससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे. बट टिल देन प्लीज, आज का टॉपिक जो है वो टफ बिल्कुल भी नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, तो आप प्लीज उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, वीडियो को अच्छे से देखना. आई होप दिस वीडियो इज बेनिफिशियल टू यू ऑल. तो प्लीज जिन्होंने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको वीकली अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहें अबाउट द टॉपिक. एंड वेरी सून विल बी कंप्लीटिंग विद केमिकल काइनेटिक्स. आफ्टर काइनेटिक्स आई विल बी मेकिंग अ क्विक रिकैप ऑफ काइनेटिक्स, जिसमें आपके सारे के सारे फॉर्मूलाज को मैं एक तरफ लिख दूंगी, ताकि आप बहुत इजीली उसको क्या कर सके, मेमोराइज कर सके, फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट्स. बिकॉज काइनेटिक्स इज अ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक. इट कैरीज अ ग्रेट वेटेज फॉर एनी ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बीट योर जेई, नीट और आपका कुछ भी. तो 4 या 8 मार्क्स का जेई मेन्स में कंफर्म है. एक क्वेश्चन तो 4 मार्क्स का आना ही आना है, 8 का भी आ सकता है. एंड एडवांस में भी इट कैरीज ग्रेट वेटेज, एंड इस टॉपिक से एडवांस में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है. ठीक है, सो काइंडली डू इट एंड काइंडली लाइक द वीडियो इफ यू फाउंड इट बेनिफिशियल. ठीक है, एंड देन वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास वेरी सून. टिल देन पढ़ते रहिए, जस्ट स्टे होम, स्टे सेफ, एंड वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट टू द JEE 2020 एस्पिरेंट्स. ठीक है, अच्छे से पढ़िए. बाय बाय गाइस, टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स.